मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स पढ़ रहे, चैप्टर 2 कुछ टॉपिक पढ़े थे, प्रकाश के अपवर्तन एवं उनको नियमों को जाने थे, समझे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में कुछ और थोड़ा व्याख्या। जो हम लोग पढ़ते सेकंड से विरल में जाता है तो क्या होगा, और विरल से सेकंड में जाएंगे तो क्या होगा, तो वही आज हम लोग को यानी प्रकाश के अपवर्तन में कुछ व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते प्रकाश का अपवर्तन। लिख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। की व्याख्या हम लोग कुछ करते, मतलब कि सागर से विरल में जाएगा तो क्या होगा, विरल से सागर में जाएगा तो क्या होगा, ये आप लोग आज अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक मान के पहले एग्जाम्पल समझते। ये हमारा कांच है, ये हमारा कांच की सिल्ली होता है इसमें, ये हमारा लंब इसमें होता है, यहाँ भी ये हमारी मान। और जब हम लोग किरण विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी जैसे कि वायु से अगर हम लोग ऊपर में क्या है, ये वायु है, ऊपर में क्या है, वायु है, और नीचे हमारा क्या है, ये कांच है, कांच है। ये हमारा सघन विरल हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सघन हुआ। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगा तब अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी जब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। फिर यही जाके जब ये हटा दीजिए, जब यहाँ आएगा तो ये जब यहाँ पर ये मान लीजिए लंब है, ये प्रकाश की किरण लंब आया तो जब ये अभिलंब से यानी सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है ना, तो ये एक व्याख्या इसमें कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, तो यही हम लोग अभी लिखेंगे इसके बारे में। ठीक, 3 टॉपिक इसमें मतलब देखिए इसमें है कि जैसे कि हमारा वायु क्या हो गया, विरल हो गया, कांच हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें कोई विरल माध्यम से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। यही हमारा प्रकाश के अपवर्तन का नियम यानी व्याख्या है इसमें कि जब भी कोई किरण विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, तो यही हम लोग लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये डायग्राम उसमें समय लिखते समय बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला लिखिए। पहला क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है, समझ लीजिए। उसी तरीके से दूसरा है, जब प्रकाश की किरण यहाँ छूट गया, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में प्रवेश करती है या जाता है, सघन से विरल में, विरल माध्यम भी लिख सकते हैं। ठीक है, माध्यम में प्रवेश, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, वही अभी आपको डायग्राम में बताया, वही वाला कि जब विरल से सघन में आता अभिलंब की ओर मुड़ेगा, विरल से सघन में यानी नॉर्मल से हार्ड में आएगा तो अगर वही सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से
दूर हटेगा। हम आपको अभी डायग्राम बताए थे, वही डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसमें अगला है क्या, अपवर्तनांक। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ें क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे। अब अपवर्तनांक किसको कहते हैं, यह है कि किसी माध्यम में प्रकाश की, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक कब होगा, शून्य में प्रकाश की चाल, और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यानी किसी पर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल में अनुपात को ही, प्रकाश में चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए इसमें लिखिए, किसी माध्यम का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला था अपवर्तनांक निकालने के, शून्य में प्रकाश की चाल। फॉर्मूला में अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, अनुपात में बोले तो बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात को यही क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तनांक कहते थे। यही इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया। इसको और कहते लिखते हैं सीधे में CI/CA। ठीक है, ये ऐसे हमारा इसका मेन फॉर्मूला से लिखित में है ना, समझ गए। यानी अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल तथा उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका फॉर्म अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है पार्श्विक विस्थापन। क्या पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन। पहले टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल डायग्राम से समझेंगे। क्या पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन। क्या पढ़ेंगे, चलिए हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। यानी इसको कहते हैं
आपतित तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पहले डायग्राम से समझिए कि पार्श्विक विस्थापन कहते किसको, यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए डायग्राम वापस बनाते हैं इसमें। देखिए ये हमारा क्या है? ये कांच के सिल्ली, इसको मानेंगे कांच के सिल्ली है। ये हमारा लंब है, इसको बोलते हैं, ठीक ना। और तो यही जब प्रकाश से किरण आया था अभिलंब से दूर हट अभिलंब की ओर मुड़ाई, अब यहाँ से जब यह सागर से विरल हो जाएगा ये आपका अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। अब जब यहाँ देखिए मान के चलिए विचलित हुआ था, अगर यहाँ से विचलित नहीं होता सीधे ऐसे चल जाता, तो यही बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये हमारा आपतित किरण हुआ, आपतित किरण हुआ ना, और ये हमारा यहाँ से निर्गत निकल रहा था, इसी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। समझिए, अब लिखेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं इसको। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को, यानी हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत, आपतित किरण और लंबवत बीच की दूरी, लंबवत बीच के लंबवत दूरी, बीच के लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है। समझ गए? इसे हम डी से सूचित, से हम लोग क्या से सूचित करते हैं? इसे डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं, ठीक है। समझ गए? और डायग्राम में बताया तो समझ ही लिए। जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पर मान के चलिए हमारा कांच का सिल्ली है, राइट। अब ये हमारा लंब हो गया एक वो, जैसे अब यहाँ से जैसे ये प्रकाश से किरण आया, ऊपर में हमारा क्या है? वायु है, ये हमारा कांच है। अब ऊपर से प्रकाश से किरण यहाँ से आया था, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अब फिर जब यही आएगा यहाँ पास तो ये साधन से विरल में जा रहा था, अभिलंब की दूर जाएगा। और जब यही जो यहाँ पर विचलित हुआ है, जो ये नहीं होगा, अब ऐसे सीधे ही चलते जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये बढ़ते चल गया। अब इसी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी यही हमारा क्या हो गया? पार्श्विक विस्थापन हो गया। क्या हो गया? पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। समझ गए? इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक छोटा सा कुछ भी हो प्रॉब्लम, अब छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।